और आगे बढ़कर जानने का प्रयास करते हैं कि पेरेंटिंग कोच होता कौन है। पेरेंटिंग कोच होता कौन है? तो आपको क्या लगता है पेरेंटिंग कोच की क्या क्वालिटीज हो सकती है? व्हाट कुड बी द क्वालिटीज ऑफ पेरेंटिंग कोच? या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है? तब तक ना मैं बड़े बाबा को पूछता हूँ पेरेंटिंग कोच कौन है। ओके, पेरेंटिंग कोच को गूगल को पूछते हैं, गूगल बाबा बताओ पेरेंटिंग कोच कौन है? तो गूगल बाबा बोल रहे हैं अ पेरेंटिंग कोच इज समवन हु हेल्प्स पेरेंट विद पेरेंटिंग चैलेंजेस बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, ध्यान से सुनना, अराउंड द फैमिली सॉल्यूशंस, uncovering strategies to shift behavior and family dynamics, and helping parents to achieve their parenting goal. खत्म, थैंक यू। कुछ लोगों ने टाइप किया, अभी टाइपिंग रोक दीजिए, हम आगे बढ़ते। गुड लिसनर, गुड स्पीकर, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, पेशेंस, आइडिया, मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, वगैरह 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 वगैरह। बढ़िया, वाओ, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, वाओ, एडवाइजर, एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड चाइल्ड, वगैरह वगैरह। अब ध्यान से सुनिए, एक पहला बीत है ना, 50% लोग एक गलती कर रही है, उनका सब फोकस बच्चे पे है, बच्चे का कोच नहीं, पेरेंट की कोच की बात चल रही। तो सबसे पहले याद करो, आप में से जो भी कोई पेरेंटिंग कोच बनेगा उसको याद दिलाना है खुद को ऐसे, ये खींच के बाली, I am a parenting coach, not a child coach. I am a parenting coach, not a child coach. I am a parenting coach, not a child coach. I am a parenting coach, not a child coach. कर लो। अरे मैं कर रहा हूं तो आप क्या? I am a parenting coach, not a child coach. एक बार याद दिलाना। आधे लोगों ने तो कमेंट में लिखा है बच्चे को सुधारने की बात चल रही है। ध्यान से सुनना, मैं जिम्मेदारी से एक शब्द कह रहा हूं, देयर आर नो प्रॉब्लम चाइल्ड्स। क्या आपने कभी किसी गलत बच्चे को देखा है? ओनली प्रॉब्लम पेरेंट्स। और हम लकी है कि ये 104 तो वैसे नहीं। अब कई सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं और वो मुस्कुराने की वजह तुम हो, जानते हैं ना, गाना भी लिखा है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो मुस्कुराओ, है ना? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेरेंटिंग कोच कौन है? यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से पेरेंटिंग कोच वह व्यक्ति है जो पेरेंट को गाइड कर रहा है। ध्यान से सुनना, अब किस लिए गाइड कर रहा है? कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहा है पेरेंट को। क्या दे रहा है? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किसके लिए? किसके लिए? और उसके लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट करता हूं, गुब्बारे वाले बाबा की स्लाइड, है ना? तो पेरेंटिंग कोच कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेरेंट को ओवरकम करने के लिए या मैनेज करने के लिए, क्या ओवरकम या मैनेज करने के लिए? तो उनके पेरेंटिंग चैलेंजेस। पूर्णिमा मैम आराम से स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं फिर से मौका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट्स चीयर्स। तो उनके जो भी चैलेंजेस है, पेरेंटिंग चैलेंजेस है, या ओवरकम करने के लिए या मैनेज करने के लिए हेल्प करने वाला। अब ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के ये 1.5 घंटे के भाषण में से मैं बताने जा रहा हूं, लिखना है आपको, लिख के लेना है। You will not do it for them, you will teach them how to do it. Are you getting my point very clearly? पेरेंटिंग कोच उनके लिए नहीं काम करेगा, उनको बताएगा करना क्या है। एग्जाम्पल, रवि शास्त्री बैठे रहते छतरी के नीचे, है ना, और उधर कोहली खुद रन बनाता है। क्या आपने कभी देखा है कि रवि शास्त्री को गुस्सा आ गया, कोहली ठीक से नहीं खेल रहा, वो बोले तू इधर आ, मैं जाके खेलता हूं? बहुत सारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स, बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस ये गलती करते थे, खुद ही बच्चे को ठीक करने जाते। एज अ पेरेंटिंग कोच आपकी और बच्चे की मुलाकात ना हो तो और अच्छा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मुलाकात हो तो सिर्फ समझने के लिए हो। ध्यान से सुनना, मुलाकात हो तो समझ ले कि थोड़ा सा फ्रेंडली इंटरेक्शन, ताकि थोड़ा सा आप बच्चे को समझो, हाँ या ना? अब अगर मान लो गलती से आपके पास बच्चे का डीएमआईटी रिपोर्ट है तो आप बच्चे को बिना देखे भी ज्यादा जानते हो। क्लियर? क्लियर? तो आपको बच्चे को कोच नहीं करना है, पेरेंट को कोच करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते। अभी वो उनको सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है?
पेरेंट को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? ओवरकम करना। अगर प्रॉब्लम है या तो मैनेज करे या ओवरकम करे। ये दो शब्दों में बहुत गहनता है दोस्तों, प्यार से ध्यान से सुनिए। प्यार से मैं समझाऊंगा आपको कि फर्क क्या है। एक शब्द है ओवरकम करना और दूसरा शब्द है मैनेज करना। तो यहाँ पे समझिए, हर सवाल का या हर चैलेंज का परमानेंट इमीडिएट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना? कुछ चैलेंजेस ऐसे होंगे जिनका परमानेंट फुल सॉल्यूशन शायद कभी ना मिले। यस और यस। तो हमें कुछ सॉल्यूशन को फुल्ली कवर करना है, कुछ को मैनेज करना है पार्शियली या जितना भी हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी कोई भी ये दावा ना करे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी भी कोई भी ये दावा ना करे कि मैं कर लूंगी ना। यहाँ पे देखो, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, है ना? तो हमें अल्टरनेटिव और अल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने हैं। उससे क्या होगा? अल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने से, ध्यान से सुनिए दोस्तों, नजरिया बदले तो नजर बदल जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सुवर्णा मैम आई थी मेरे पास, सुवर्णा मैम, और वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही थी, एजिटेटेड थी। उसका छोटा बच्चा था 4 साल का, प्रणव नाम का। ओके, तो वो प्रणव के बारे में परेशान थी। प्रणव ना हमेशा, जब वो बिजी रहती थी, सुवर्णा बिजी रहती थी, सुवर्णा मैम, प्रणव जाके उनको छेड़ देता था। तो कभी कभी ये उसको कान के नीचे भी मार देती थी, दिख नहीं रहा क्या मैं बिजी हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा हो जाता था। दूसरी बात, जब वो दूर भगा देती थी प्रणव को, तो उधर कुछ ना कुछ लफड़ा करके रख देता था। कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, पानी बाथरूम में नल खुला छोड़ दिया, ये वो। तो वो बहुत एजिटेटेड थे, मेरे पास आई, और मैंने उनको सिर्फ एक सवाल पूछा, ध्यान से सुनिए। उन्होंने तो 25 मिनट स्टोरी सुना दी मेरी, प्रणव के किस्से। एक बुक लिखता तो बच्चों की एक फनी बुक बन जाती वो किस्सों से। इतने किस्से सुना दिए, इतने किस्से सुना दिए। ध्यान से सुनना। एक बार तो उनके घर में ये आने वाले थे, क्या नाम है उनका, कौन आते हैं हमारे घर में कभी कभी, रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदार आने वाले थे। और गर्मी के दिन थे। प्रणव ने क्या किया पता है? रिश्तेदार आने से 2 घंटे पहले फ्रिज में से वो आइस क्यूब्स का सब निकाला और उधर उल्टा कर दिया वॉश बेसिन में और फ्रेश पानी रख दिया। पानी की बॉटल सब बाथरूम में खुली कर दी। अब जैसे रिलेटिव आए, ये हर जगह ढूंढ रहे गर्म ही पानी। दे बत्ती प्रणव को। तो ऐसे बहुत सारे किस्से सुनाए। फिर मैंने बोला, उसको थोड़ी क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है पेरेंटिंग कोच के लिए। तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चनिंग की और उनको फिर मैंने बोला, प्रणव का क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा करता है वो? अब ध्यान से सुनिए, पिछली बार जब उसके घर पे रिलेटिव आए थे ना, तो करीब करीब 7 घंटा सुवर्णा मैम ने प्रणव को पास में नहीं लिया था। ध्यान से सुनिए इस बात को। तो प्रणव ने क्या सोचा, अगर रिलेटिव्स आएंगे तो मम्मा मेरे से दूर रहेगी। कितना प्यारा इंटेंशन है उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मम्मा जब बहुत ज्यादा बिजी होती है, प्रणव मम्मा को ज्यादा मिस करता है। तो मैंने उसे एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिया। उसे बोला, प्रणव को अपना हेल्पर बनाओ। क्या बनाओ? हेल्पर। और उसको एक तुम सैलरी भी दे दो। अब बच्चे की सैलरी क्या होती है? मम्मा तुम्हारे साथ आधा घंटा खेलेगी शाम को, ये काम होने के बाद अगर तुम मेरे को जल्दी से मदद करो ये काम निपटाने में। आई टेल यू, 3 दिन में प्रणाम किया उन्होंने मुझे। बोले, प्रणव हैज मूव्ड फ्रॉम XYZ लेवल टू 0 टैंट्रम बच्चा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने एक बड़ा स्माइल दिया और मन ही मन बोला, प्रणव तो वही है और अब भी वही कर रहा है। उसे उस दिन भी माँ का अटेंशन चाहिए था, आज भी माँ का साथ चाहिए। बदले तो आप हो और क्रेडिट प्रणव को दे रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई जस्ट गेव यू एग्जांपल ऑफ गिविंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव।
है ना। बहुत सारे माँ बाप है ना, बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बच्चा पढ़ता ही नहीं है, हमेशा खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। मैं बोला अल्टरनेटिव दिया मैंने। आप कैसे करते हो, है ना। तो माँ बच्चे को क्या बोल रही है बताए। मान लो टीवी से बच्चा उठता नहीं है, तो माँ का डायलॉग क्या है, बेटा टीवी बंद कर पढ़ाई को बैठ, टीवी बंद कर पढ़ाई को बैठ, टीवी बंद कर पढ़ाई को बैठ। मैंने बोला अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ले लो। जब आपको टीवी बंद करना है, हॉल में आना है, घड़ी की तरफ देखना है, बोलना है 2:22 हो चुके हैं। ओके बेटा, तो टीवी 5 मिनट बाद बंद करेगा या अब बंद करेगा। ध्यान से सुनना, टीवी तो अब बंद करेगा या 5 मिनट बाद, बेटा क्या बोलेगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए, माँ किचन में बचपन में इतनी बिजी थी कि बच्चों को 1 मिनट यानी कितना होता नहीं पता। बच्चा टीवी देख रहा है, माँ किचन से आवाज दिया माँ ने, बेटा टीवी बंद कर। बच्चे ने बोला 5 मिनट, फिर माँ ने 20 मिनट बाद आवाज दिया, बेटा टीवी बंद कर। तो बच्चों को समझा घड़ी के 20 मिनट यानी माँ के 5 मिनट। फिर बच्चा बाहर खेलने लगा, तो माँ ने गैलरी से आवाज दिया, बेटा आजा आजा। तो बच्चे ने क्या बोला, मम्मा 5 मिनट। फिर 45 मिनट बाद मम्मा फिर से गैलरी में गई, बेटा अभी आ जा नहीं तो मम्मा डांटेगी तेरे को। उसको बोला हाँ 5 मिनट इक्वल टू 45 मिनट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने हैं, ध्यान से सुनो। उनके पास पूरा टैलेंट है या ना। हमारी पीढ़ी में कोई बुद्धू पेरेंट नहीं मिलेंगे, सब ब्रिलियंट है, सब ब्रिलियंट है। आप भी उनमें से ही एक हो, सब ब्रिलियंट है। सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये 5-6 दिनों की जर्नी में आपके पर्सपेक्टिव थोड़े बहुत बदले हैं मैंने। अगर बदले हैं तो टाइप करें पीबी, पर्सपेक्टिव बदले हैं पीबी। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो पेरेंटिंग कोच का ये काम है दोस्तों। आगे देखते हैं, पेरेंटिंग कोच का और एक काम है कि उनको ऐसे कुछ अल्टरनेटिव देने हैं जिससे सिचुएशन अलग नजर आए या बच्चे के बिहेवियर अलग अलग हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सिचुएशन अलग नजर आए या बच्चे के बिहेवियर अलग हो, ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव देने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसमें अलग अलग पैरामीटर मैंने पहले 5 दिन में आपके साथ डिस्कस किए। पर्सनैलिटी, अगर बच्चा सुनने ही नहीं वाला तो उसको अलग तरीके से बात करनी है, बिहेवियर बदल जाएगा, हाँ या ना। इवन मैं जानता हूं हमारे 101 लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे भगवान भी क्यों ना दे। अगर ऐसे कोई महानुभाव है यहाँ पे तो टाइप करे महानुभाव, MNBV, MNBV टाइप करे, आई एम अ महानुभाव। थोड़ा फन भी हो जाए दोस्तों, है ना। मेरे को कोई भाषण नहीं दे सकता, ऐसा कोई है तो टाइप करे MNBV। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ लोग एक्सप्रेस करेंगे खुद को, कुछ नहीं करेंगे। पर फिर से एक बार दोस्तों, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देना है। अब ध्यान से सुनिए, है मिल गए धन्यवाद। तो और पॉइंट ये भी है कि ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे ये दे रहे ना, इस वक्त ये करते वक्त विजय व्यवहार जी, कोई बात नहीं, सब यूट्यूब पे सेशंस अवेलेबल है, हम आपको लिंक दे देंगे। और अगर आपने 2 से ज्यादा सेशन मिस किए हैं तो कृपया यूट्यूब वीडियो ना देखें, अगली बैच में आ जाए। लाइव में सीखने का मजा ही कुछ और होता है, हाँ या ना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस। लाइव में लाइव हो जाता है ना। तो ध्यान से सुनिए, अभी ये सब करते वक्त हमें पेरेंट को ये भी बताना है कि दिस कैन बी डन इजीली एंड कंफर्टेबली, इजीली एंड कंफर्टेबली। ध्यान से सुनिए, मैं भगवत गीता सुनाता हूं तो कृष्ण के कुछ गुण हैं मुझ में, अदरवाइज ये मुश्किल है दोस्तों। 101 महिलाएं बैठी और केवल एक पुरुष बात कर रहा है, बाकी सुन रही है, मुश्किल है या ना। तो मुश्किल कामों को भी इजीली हो सकता है, ये बिलीफ सिस्टम उनको देनी है पेरेंट को कि अब ध्यान से सुनिए, कई बार मैं पेरेंट्स को अनकंफर्टेबल करता हूं ताकि वो कंफर्टेबल रास्ते पे आए। एग्जांपल दो, एग्जांपल। पहले क्या होता है, पेरेंट को लगता है मुझे मुझे सब आता है, फिर मैं उनको बोलता हूं आपने अब तक क्या क्या ट्राई किया जो वर्क हुआ है।
ध्यान से सुनिए, एक ही क्वेश्चन, क्लीन बोल्ड, है ना? अब तक आपने क्या क्या ट्राई किया है जो वर्क हुआ है, क्लीन बोल्ड, फिर वो आपकी सुनते हैं। और ये जो है ना, ध्यान से सुनिए, मैंने अलग अलग 72 टिप्स दी है आपको पहले 6 दिन में, 72 टिप्स, और 100 टिप्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। कुछ नहीं है, पूरा साइंस से बता देना है। बच्चे का स्टडी में मन नहीं लग रहा है तो उसके हैबिट में गलती है या फिर वीएके में गलती है, तीसरा कोई रीजन नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से सुनिए, या तो हैबिचुअल बिहेवियरल प्रॉब्लम है या फिर उसका वीएके गलत है। विजुअल नहीं है बच्चा और उसको पढ़ने बोलोगे बोर हो जाएगा। ऑडिटरी है बच्चा, शांत बैठो बोलोगे तो आपने गलती कर दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको शांत बैठा रहे हो तो क्राइम कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने और उनको बोलना है, संयम रखे, 8-10 दिन ट्राई करे, हो जाएगा। यस, आगे बढ़ते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको विश्वास दिलाए कि दीज आर इजियर एंड इफेक्टिव वेज, इजियर एंड इफेक्टिव वेज। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मैंने जो आपको सुझाव दिए हैं वो इजी भी है और इफेक्टिव भी है ना? यानी बिना एग्जाम के भी आपको क्वेश्चन के जवाब याद रह गए, है ना? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो मैथ में नहीं था, है ना? ये मणिपुर में पेड़ पे कौन चढ़ा था, कि कुछ याद है क्या आपको? सब कुछ याद है, यानी जो सिलेबस में नहीं वो भी याद है आपको ना। अरे वेटिंग माय पॉइंट, ये इजी एंड इफेक्टिव वेज है। तो ये करना है, ध्यान से सुनिए, ये करना है। और जो व्यक्ति ये सब कुछ करता है, जो व्यक्ति ये सब कुछ करता है वह पेरेंटिंग कोच है, वह पेरेंटिंग कोच है, हाँ या ना? अभी कुछ डूज एंड डोंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, पेरेंटिंग कोच को पेरेंट नहीं बनना है, पेरेंटिंग कोच को पेरेंट नहीं बनना है, उसको पेरेंट का कोच बनना है। यस और यस। दूसरी बात, पेरेंटिंग कोच को जजमेंटल नहीं बनना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, काउंसलिंग और कंसल्टेशन कोचिंग में यह सबसे बड़ा रूल है। एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल सुनना है क्या? तो सुनिए, एग्जाम्पल मान लो, कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको? कॉलेज का पहला दिन, पहली एंट्री, बहुत सारे लोगों को याद होगी, हाँ या ना? तो क्या आप सब, हम सबका कॉलेज का पहला दिन सेम होगा, एक्सपीरियंस सेम होगा? क्या चांसेस है? कोई बरसों से याद कर रहा होगा, किसी ने बहुत स्ट्रगल करके एडमिशन लिया होगा, किसी की एंजाइटी होगी, किसी को पुराने दोस्तों को मिस करने का गम होगा, किसी को वही फालतू दोस्त आज भी हमारे साथ है उसकी खुशी होगी, किसी को एडवेंचर लगा होगा, किसी को आने जाने का पंगा हुआ होगा, किसी को नई साइकिल मिली होगी। उस वक्त तो साइकिल मिलती थी, बहुत लकी लोग होते थे, उनको सनी या लूना मिलती थी, है ना? मुझे तो वो रिक्शा वाले बाबा की सीट थी मेरी साइकिल को, बहुत बुरा फील होता था मेरे को, मेरी साइकिल वो रिक्शा वाले जैसी थी, एटलस गोल्ड लाइन सुपर। तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग थी, है ना? हमेशा याद रखना दोस्तों, दो शब्द, दो शब्द याद रखना, यू विल बी अ वेरी गुड कोच। दो शब्द याद रखना, ओके? एंड किसी के भी कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है तो मैं बाद में ले लूंगा, नॉट एन इशू। अभी मैं फ्लो में हूं तो इतना टॉपिक कंप्लीट करता हूं, चलेगा? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके, दो शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। your life experiences are your life experiences and your personality is your personality। ध्यान से सुनना, ओके? तो कभी भी ये ना सोचना कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है या आपकी फीलिंग ऐसी है या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो वो सबको सूट होगा, नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा सच, दुनिया का सबसे बड़ा सोच, ये सच जिसको पता है ना वो एक क्षण में किसी भी विषय का कोच बन सकता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट सच, जो सीक्रेट भी है? जिस किसी को सुनना है थोड़ा स्क्रीन के पास आए, क्योंकि मैं धीरे से बोलूंगा, थोड़ा सा नजदीक आए।
तो शैलजा मैम अभी भी दूर है, उज्ज्वला मैम तो हिली भी नहीं, ऊपर वाला देखे ना देखे मैं आपको देख रहा हूँ, थोड़ा और नजदीक, स्क्रीन ट्यूब में भी मैं देखता हूँ और कोई है क्या। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसके खुद के पास है। अच्छा, ये प्रॉब्लम का रीजन भी, डॉक्टर मेघा लाहौटी पीछे कहां चली गई आप, ये प्रॉब्लम का, ध्यान से सुनना, रीजन 100% गारंटी के साथ उसको पता है। दैट्स इट। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस विद दिस? सबको पता होता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, वही बाद में मेरे सामने रोते हैं, हाँ सर आपने मुझे रियलाइज करके दिया, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा बोला, मैंने डाटा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, काइंड ऑफ स्टफ आया ना। एक मैडम को तो मैंने बोला भगवान ने तो आपको सिर्फ बच्चा दिया था, आपने बच्चे को 2 मोबाइल दे दिया और मेरे पास आ गए है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनके पास प्रॉब्लम के रीजन और सॉल्यूशन दोनों होते हैं, राइट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए तो वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ दिशा देनी है, ध्यान से सुनिए, क्या देनी है, दिशा देनी है। हमारे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट हमें सिर्फ दिशा देनी, दिशा देनी है। पेरेंट को एक्सट्रीमिस्ट नहीं होने देना, एक्सट्रीमिस्ट यू अंडरस्टैंड, पेरेंट या तो इस साइड में या इस साइड में, उनको हमेशा सेंटर में लाना है। एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते हैं हम, है ना, छोटे रास्ते पे जब चलाते तो क्या कोशिश करते हैं, इधर उधर धड़के नहीं, सेंटर से चलाएंगे, पेरेंट को सेंटर में लाना है, आगे वाला वो खुद कर लेगा, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते और अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला मुद्दा है पेरेंटिंग कोच हाउ।